हमारी छावनी थाना में मौजूद हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस राना इशफाक सुल्तान साहब के साथ। आज हम इसके साथ इनके इलाके के कंसर्न जो एक मुतहरकात जो भी इनके हादसा जो भी पेश आते हैं, लड़ाई झगड़ा जो मसाइल आते हैं, और ख़ुसूसी तौर पे बिलाल सिद्दीक कमियाना CCPO पुलिस साहब ने जो इनको अहकाम जारी किए हैं कि माशरे में ख़ासतौर पे अपने इलाके में कैसे अमन अमान कायम करना है, उस सिलसिले में ये कितने कामयाब हो चुके हैं और हो रहे हैं। आज हम उनके साथ तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम। सिलसिले में यहाँ जो मसले मसाइल होते हैं, आप इसको कैसे कंट्रोल करते हैं राना साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुलिस की प्रोजेक्शन के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, और ये आप लोगों के ताउन की वजह से ही है कि हम पुलिस वाले अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमारे जो भी अफसरान बाला हैं, हमारे IG साहब हैं, CCPO साहब लाहौर हैं, उनकी तरफ से हमें हर वक्त लोगों के जानो माल को महफूज बनाने के लिए बारहा हदायत मिलती रहती हैं, और उन पर हम हद्दुल वसा अमल दरामद करते हैं ताकि लोगों को एक अच्छा माहौल रहने के लिए मुहैया किया जा सके। आपने बात की है मुस्तफ़ाबाद की, बिल्कुल आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। वो एक पुराना एरिया है, बहुत पुराना, वहाँ पर लोगों के मसले मसाइल हैं, फैमिलीज़ जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी हैं, और ज़ाहिर है जब फैमिलीज़ बड़ी हो जाती हैं तो फिर वो जगह कम पड़ जाती है, लिहाजा वो एक दूसरे के साथ उनके छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े इस तरह की चीज़ें मुस्तफ़ाबाद के एरिए में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फिर हमें अपना टाइम भी देना पड़ता है, पार्टीज़ को बुला के हम सुनते हैं, फिर उनके जो भी मसले मसाइल हों वो हल करके तो आप अपना फ़राइज़ सर अंजाम दें। गुलदस्त चौकी है, ये आपसे कितने किलोमीटर दूर है? जी, गुलदस्त चौकी तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और क्राइम इन्फेस्टेड एरिया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो जराइम पेशा इस हवाले से हैं कि मंशियात का काम भी करने की कोशिश करते हैं, जुआ वगैरह भी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अफसरान की तरफ से हमेशा ये है कि किसी भी गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं है। गुड। और माशरे में एक अच्छे माशरे के लिए यही ज़रूरी है कि वहाँ पर कोई जुर्म ना हो, लोगों की इज्जत जानो माल महफूज हो। वेरी गुड। लिहाजा हम ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हमारे पास चलती है कि हम ना किसी को मंशियात का काम करने देते हैं, ना हम किसी को जुए का काम करने देते हैं, और जो स्ट्रीट क्राइम है उनको हद्दुल वसा रोकने की कोशिश करें। इसमें हमारे जो बाला अफसरान हैं, IG साहब हैं, CCPO साहब हैं, DH साहब ऑपरेशन है, और हमारे SP साहब ऑपरेशन है, इन तमाम की तरफ से हमें गाहे बगाहे ना सिर्फ हदायत मिलती रहती हैं बल्कि हमें रिसोर्सेज बहुत दिए जाते हैं ताकि हम ये काम करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेज की किसी गाड़ी की कमी ना हो, हमारे पास किसी मैन पावर की कमी ना हो। लिहाजा हमें तमाम चीज़ें वो मुहैया करते हैं, और जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमसे ये करते हैं कि हम एक क्राइम फ्री मुआशरा जो है वो उनको बना के दें, और उसमें हम अपनी पूरी कोशिश करें। अगर आपको कॉल आती है तो आपका रिस्पॉन्स कितने मिनट का होता है? रिस्पॉन्स जो है वो हर कॉल का तक 3 मिनट के अंदर होती है। SP जो ऑपरेशन है और इन्वेस्टिगेशन है वो भी सेपरेट हो चुके हैं। उसका हमें फ़ायदा ये है कि अब ऑपरेशन के पास सिवाय क्राइम फाइटिंग के और कोई काम नहीं है। हमें जैसे ही कोई कॉल मौसूल होती है तो कॉल की नोयत के हिसाब से अगर उसको जो बाहर रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर है वो 3 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है, अगर वहाँ पर SHO की ज़रूरत हो तो SHO वहाँ पर 5 मिनट में पहुँच जाता है, अगर वहाँ पर मेरी ज़रूरत हो तो हम वहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट में ज़रूर पहुँच जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि गुलदस्त कॉलोनी जो इस वक्त यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, अगर आप समझते हैं कि 3 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं अगर जो किसी दादरसी करने के लिए? नहीं, गुलदस्त की जो टीम है वो तो गुलदस्त में ही होती है ना, मतलब मुझे यहाँ से पहुँचने में हो सकता है कोई 10 मिनट लग जाए। वो चौकी है, लेकिन वो चौकी है, चौकी का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर लेवल का जिम्मेदार आदमी है। उसके पास एक गाड़ी है अलग से, उसके पास फोर्स है, नफरी है, और वो अपने इलाके में अपने बीट्स में वो आउट रहते हैं। वो जैसे ही कोई कॉल 15 की मिलती है या किसी भी और जरिए से कोई किसी क्राइम की कॉल मिलती है वो उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं।